अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा कंफ्यूज हम रहते हैं और पता ही नहीं चलता 4 दिन कैसे निकल जाएंगे। शी विल गाइड यू कि आखिरी 4 दिनों में क्या क्या करना चाहिए। पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या। मैम बहुत गाइडेंस वीडियोस देती है, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, सब बच्चों को गाइड करती है। तो चलो अब आपकी बारी है, ठीक है। और फोड़ना है आप सब लोगों को, फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है। तो कौन से चैप्टर्स करने हैं, क्या करने हैं, सब मैम बताएगी। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। लास्ट 4 डेज, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा कंफ्यूज हम रहते हैं और पता ही नहीं चलता 4 दिन कैसे निकल जाएंगे। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग ना करें तो ये 4 दिन भी हमारे वेस्ट हो जाएंगे और हमें वो नहीं होने देना है। तो बस आपको 4 दिन में क्या कब करना है ये गाइड करने के लिए वी हैव फिजिक्स एक्सपर्ट और जयश्री पाटिल मैम FC कॉलेज में पढ़ाते हैं। आप सब जानते हो, मैम ने मॉडरेशन किया है फिजिक्स पेपर का 8 बार, पेपर्स चेक तो बहुत बार किए हैं। सो नाउ शी विल गाइड यू कि आखिरी 4 दिनों में क्या क्या करना चाहिए। पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या। मैम बहुत गाइडेंस वीडियोस देती है, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, सब बच्चों को गाइड करती है। तो चलो अब आपकी बारी है, ठीक है। और फोड़ना है आप सब लोगों को, फिजिक्स में बहुत अच्छा करना है। तो कौन से चैप्टर्स करने हैं, क्या करने हैं, सब मैम बताएगी। सो थैंक यू मैम एंड ओवर टू यू। Yeah, hello बच्चों. So let us start with today's session. जैसे हमें पता है कि इवैल्यूएशन पैटर्न जो होता है वो 70 + 30 का होता है। 30 मार्क्स ऑलरेडी आपका प्रैक्टिकल का हो गया। उसके बाद यू हैव टू फेस नाउ 70 मार्क्स पेपर है, वो है हमारा 16 Feb को। सो आपका इंग्लिश का पेपर हो जाने के बाद यू हैव सेकेंड लैंग्वेज पेपर्स, मराठी होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, एक्सेट्रा। सो इवन दो वन ऑफ द एग्ज़ाम इज़ लाइक बेस्ट ऑन इंग्लिश या फिर सेकेंड लैंग्वेज, उसके बाद भी 4 डेज़ ही हमारे पास टू प्रिपेयर फॉर फिज़िक्स। सो ड्यूरिंग दोज 4 डेज़ आपको क्या क्या करना है। सो पहले तो आपके पास सिलेबस है ऑब्वियसली, बिकॉज यू आर गोइंग टू लाइक रेफ़र टू बाल भारतीय टेक्स्ट बुक, तो वो तो सबके पास है। एग्जामिनेशन पैटर्न हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो में। सो 16 चैप्टर्स है उसमें, और चैप्टर प्रिपरेशन जब भी हम करते हैं सो अभी मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, नहीं भी होगा तो लेट इट बी। सो माइंड मैप्स, बहुत सारे बच्चे जिनको आउट ऑफ स्कोर करना है उनके पास ये माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स ये होते ही होते हैं। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग कि अब ये पूरा मतलब बना के लो माइंड मैप्स या फिर फॉर्मूला शीट। सो आपके पास क्या होने चाहिए, IMP क्वेश्चंस होने चाहिए, PYQs होने चाहिए। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल्स है जो एक्सरसाइज में दिए होते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, वो सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स वो आपके पास अभी होने चाहिए। जो भी आपको इजी लगते हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, जो डिफ़िकल्ट लगते हैं वो आप थोड़ा सा साइड में भी रख सकते हो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एनी वन ऑफ द चैप्टर। उसके बाद ये अगर नोट्स होते तो लेट इट बी, अगर नहीं भी होते हैं तो टेक्स्ट बुक इज़ अ रेफरेंस फॉर अस। नाउ अभी 4 to 5 डेज़ में पर डे हमें प्लान करना होता है प्रॉपरली कि कौन से चैप्टर्स फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड और फोर्थ डे को करने हमें, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अभी। सो बिफोर दैट लेट अस हैव अ लुक कि कौन से चैप्टर्स है और बोर्ड वाइज इनका वेटेज कितना है। सो अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे 16 चैप्टर्स वी हैव। उसके बाद ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं ये इनका ये वेटेज है विथ ऑप्शन और विदाउट ऑप्शन। जो मैंने येलो किए हैं दोज चैप्टर्स आर हैविंग मैक्सिमम वेटेज। सो ये मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स तो हम पहले करने ही करने हैं, बट बच्चों को अगर लग रहा है कि वे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सो लेट इट बी। ये फर्स्ट 4 जो दिख रहे हैं ये आप कर सकते हो।
एंड अलॉन्ग विद दैट जो मैंने स्टार करके रखे हैं यहाँ पे चैप्टर्स, तो उसमें से आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स करने, आईएमपी और पीवाईक्यू जो है क्वेश्चंस वो आपको करने। सो एज़ पर वेटेज थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स अभी डे वाइज करने हमें। सो मोस्टली ये जो चार्ट है ये हर एक के पास होगा। सो प्रायोरिटी अगेन आई एम सेइंग दैट जो मैक्सिमम वेटेज चैप्टर्स हैं वो पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, उसके बाद 6 मार्क्स, फिर लास्ट में 5 मार्क्स। जो बच्चों को ऐसे लगता है कि 5 मार्क्स वी कैन डू इन द बिगिनिंग, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट मार्क्स विथ ऑप्शन। सो 5 मार्क्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑसिलेशंस, उसके बाद ड्यूअल नेचर एंड सेमीकंडक्टर्स। तो जिनको ईजी टू डिफ़िकल्ट जाना है दे कैन गो लाइक दैट वे, या फिर डिफ़िकल्ट टू ईजी। सो यू डिसाइड कि व्हाट हैज़ टू बी डन। नाउ फर्स्ट डे, नाउ ड्यूरिंग फर्स्ट डे थोड़ा सा प्रेशर होता है कि लाइक फिज़िक्स करना है अभी। सो ड्यूरिंग दोज डेज लाइक वेरी फर्स्ट चैप्टर आपको करना है जो होता है रोटेशनल डायनामिक्स। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कर लो आप, मतलब जो 16 लेसन्स हैं हमारे, सो उसमें से जो सीक्वेंस में दिए हुए हैं राइट, जैसे आरडी, फ्लूइड्स, केटीजी, थर्मो और ऑसिलेशन। सो फर्स्ट 5 जो लेसन्स है वो आपको फर्स्ट डे ऑफ रिवीजन में करने। दैट मीन्स जिन बच्चों का हो गया अभी प्रिपरेशन, सो दे हैव टू स्ट्रिक्टली लाइक रिवाइज द फर्स्ट 5 लेसन्स फ्रॉम फर्स्ट डे। उसके बाद अभी ये हो गया रिवीजन। नाउ ऑन सेकेंड डे थोड़ा सा हम डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के बाद रिवीजन करेंगे। उसमें से सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स जो है ये प्रैक्टिकल्स में आपका हो गया, जैसे सोनोमीटर, रेजोनेंस ट्यूब। तो ये पूरा आपको मतलब इजीली रिकॉल होगा क्योंकि वो प्रैक्टिकल्स में हो गया, इसलिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पहले कर लो। ऑप्टिक्स में हम देखेंगे अगले वीडियो में कि ऑप्टिक्स में आपको क्या क्या करना है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डर है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लास्ट मोमेंट पे भी कर सकते हो क्योंकि उसमें कैपेसिटर इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे सुपरपोजिशन वैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूडेड है, सो वो भी आपने प्रैक्टिकल्स में कर लिए। दैट्स वाई सुपरपोजिशन और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ये तो इजी जाएंगे आपको टू रिवाइज। और फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो इसमें से ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है। सो सेकेंड डे में आप ये कर सकते हो। सो आउट ऑफ 5 चैप्टर्स 2 तो इजी जाएंगे आपको, और यू डिसाइड लाइक ऑप्टिक्स अगर आपको हार्ड लग रहा है सो यू कीप इट असाइड। और फिर जो थर्ड डे ऑफ रिवीजन है उसमें से थोड़े बहुत आप सेकेंड डे पे कर लेते हो तो भी चल जाएगा। नाउ थर्ड डे पे थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ रहा है हमारा, इसलिए हम अगेन विल स्विच ओवर टू 2 ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, एसी सर्किट हो गया। बिकॉज अगर मैग्नेटिक इफेक्ट आपका हो गया अच्छे से देन ईएमआई और एसी सर्किट भी हो सकता है अच्छे से। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये जो है दिस इज़ द चैप्टर विच इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो ये तो बहुत इजी चैप्टर है वैसे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और न्यूक्लियाई। सो ये एक इजी चैप्टर हम थर्ड डे ऑफ रिवीजन पे कर सकते हैं। एंड सेमीकंडक्टर अगेन लो लाइक मिनिमम वेटेज और इजी है वैसे। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला कि यहाँ पे रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर या फिर टाइप्स ऑफ डायोड्स, लॉजिक गेट्स, दैट्स वाई सेमीकंडक्टर जो है दिस इज़ वेरी सिंपल चैप्टर। और फोर्थ डे ऑफ रिवीजन जो है वहाँ पे आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हो, बिकॉज़ क्या होता है कि बहुत बार माइंड में ऐसे आता है कि अभी लाइक हो गया, अभी प्रिपरेशन तो 3 डेज़ का हो गया, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे ऐसे लगता है हमें हमेशा कि अरे हम तो भूल गए पूरा। इसलिए ड्यूरिंग फोर्थ डे प्रायर टू एग्ज़ाम आप थोड़े से इजी वाले जो चैप्टर्स है 2 ही करने हैं हमें। ड्यूअल नेचर जिसको लो वेट मिनिमम वेटेज है, एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स, बिकॉज सिलेक्टेड ही टॉपिक्स इसमें से आते हैं, ड्यूअल नेचर और मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो लाइक इन द मॉर्निंग सेशन ये आप
अगर कर लेते हो, सो आफ्टरनून में आपको थोड़ा सा एक रिवीजन करना है कि लाइक आई एम नॉट सेइंग लाइक सब रिवाइज कर लो, लेकिन जो भी माइंड में आ रहा है कि अभी ये कि आई हैव फॉरगॉटन, एग्जाम्पल वाइज जैसे मैंने अभी EMI का मुझे ट्रांसफॉर्मर रिकॉल नहीं हो रहा है, सो क्विक रिवीजन, जो टॉपिक्स करने उतने ही करने, सबका फिर से रिवीजन नहीं करना है। सो क्विक रिवीजन करना है आपको ऑफ ऑल दी चैप्टर्स ड्यूरिंग दिस 4th डे, जितना हो सकता है रिवाइज आप कर लो। Now here comes is the day of exam, 16th Feb 2026. So during this physics paper, you don't have to be under any stress because paper अच्छा ही होता है and easy ही होता है. So don't be under any kind of tension. हो जाएगा, सब हो सकता है because you have done so many revisions, even practicing the question papers और throughout the year हमने किया है. So टेंशन आप लो ही मत फिज़िक्स का. उसके बाद कॉन्फिडेंट रहो आप ड्यूरिंग टाइम ऑफ एग्ज़ाम कि हमें आएगा. देन आफ्टर दैट ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर होता है, इसलिए जस्ट रीच इन टाइम बिफोर फॉर एग्ज़ाम. देन अगर आप फिनिश कर लेते हो आपका पेपर बिफोर 10 to 15 मिनट्स, देन आपका एक थोड़ा सा रीचेक हो जाता है वो कि इफ़ यू आर लेफ्ट विथ फ्यू MCQs या फिर कुछ तो फॉर्मूला कुछ तो भी याद आता है हमें एट द लास्ट मोमेंट. सो 10 to 15 मिनट्स हमें चाहिए एक्स्ट्रा एंड 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं. लाइक योर पेपर इज़ एट 11 o'clock, यू हैव टू बी एट द सेंटर टिल 9:45. उसके बाद एज़ पर दी बोर्ड पैटर्न 11 to 2 दिस इज़ अ टाइमिंग फॉर पेपर, बट अगेन एज लाइक लास्ट ईयर अभी 10 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें. सो द पेपर इज़ फ्रॉम 11 to 2:10 और अगर सपोज़ इट्स इवनिंग तो वहाँ पे भी 6:10 को वो ख़त्म होगा पेपर. सो ये जो 10 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं अभी, सो दैट यू कैन यूटिलाइज़ फॉर चेकिंग ऑफ पेपर जो कुछ रिकॉल हो रहा है लास्ट मोमेंट पे, अब वो लिखने के लिए. नाउ दी स्कोर कार्ड, जैसे हम बोलते हैं कि इफ़ आई वांट टू गेट 40 मार्क्स, बिकॉज प्रैक्टिकल्स के तो हमें मिल गए अभी मार्क्स. सो इफ़ आई वांट टू गेट 40 to 50 स्कोर, सो उसके लिए कौन कौन से चैप्टर्स आपके प्रिपेयर होने ही चाहिए. फर्स्ट वन, एवरी चाइल्ड इज़ प्रिपेयरिंग फॉर रोटेशनल डायनेमिक्स. उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स. बिकॉज KTG और थर्मोडायनेमिक्स ये अलग नहीं है, दे आर एक्चुअली वन एंड दी सेम, मतलब कनेक्टेड है ये दोनों चैप्टर्स. सो ये एक जैसा ही होता है KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स, मतलब ये सेपरेट चैप्टर्स नहीं है, काउंट इट एज अ सिंगल चैप्टर. फिर ऑसिलेशंस, अगेन मैथमेटिकल पार्ट. फिर आते हैं हमारे सिंपल वाले लेसन्स, सेमीकंडक्टर, ड्यूअल नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन प्रैक्टिकल्स में हमने परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट्स. सो अगर इतना भी कर लेते हो आउट ऑफ 16 ईजीली यू कैन स्कोर 40. सो टेंटेटिवली ये 40 का स्कोर क्यों, अगर इसका आप ऐड कर लेते हो विथ ऑप्शन मार्क्स वेटेज उसका, सो उसके हिसाब से 40 to 50 तक मिलते हैं हमें अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स. एंड अ चाइल्ड हु वांट टू सिक्योर फुल मार्क्स या फिर इन बिटवीन 60 to 70, उसको तो सभी करने चैप्टर्स, जिसमें से यहाँ पे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स थोड़ा बहुत ईजी है एंड द रेस्ट एज पर माई द एक्सपीरियंस और द व्यूज़ फ्रॉम द कॉलेज स्टूडेंट्स, ये 4 to 5 चैप्टर्स बच्चों को थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं. ऑप्टिक्स तो वो करना ही नहीं चाहते. सेम इज़ दी सिचुएशन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मैग्नेटिक इफेक्ट भी बहुत लंबा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC सर्किट. बिकॉज AC सर्किट थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन कर सकते हो आप. जिसको फुल स्कोर चाहिए उसको सिर्फ ये रिवाइज करने चैप्टर्स, लेकिन जिसको कम चाहिए, सो मतलब कम इन दी सेंस इवन दो आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर ऑल 16 लेसन्स, लेकिन मेरे ये थरली हो गए ये चैप्टर्स, तो फिर योर स्कोर विल श्योरली गो टिल 40.
नाउ वेयर यू हैव टू फोकस ऑन, लाइक वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज लेसन्स, तो इसमें से क्या क्या आता है. सो क्विकली रिवाइज कर लेंगे हम. इन रोटेशनल डायनेमिक्स अगर आप दिख रहे हो तो रोटेशनल डायनेमिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस है, तो फिर विदाउट फेल सब डेरिवेशंस आप रिवाइज कर लो. इसमें से फॉर श्योर न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, या 2 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स. उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे स्टेट अ फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसमें प्रिंसिपल और लॉ है, पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल, परपेंडिकुलर एक्सिस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो अगर आरडी की बात करते हैं हम, तो ये पूरा हमें थोड़ा सा फोकस करना होता है. फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 पार्ट्स है एक्चुअली. द फर्स्ट पार्ट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशंस. मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन सी हाइड्रोस्टैटिक्स जो है वो पार्ट है फर्स्ट वाला, बीच में सरफेस टेंशन दिया है, और उसमें लास्ट में जो पार्ट है वो रिलेटेड टू लाइक विस्कोसिटी है. सो द थिंग इज़ पास्कल्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस आपको करके रखने. देन जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है P इज़ इक्वल टू एच रो जी प्लस P0, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स फॉर श्योर आते. उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, जिसमें हमने फॉर्मूलेस पढ़े F1/A1 इज़ इक्वल टू F2/A2, तो उसके ऊपर भी MCQ या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. नाउ सरफेस टेंशन जो है वो पूरा करना है आपको, क्योंकि सरफेस टेंशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम द फ्लूइड मैकेनिक्स, इसलिए सरफेस टेंशन में आपको पूरा करना है. विस्कोसिटी में आपको स्ट्रीमलाइन टर्ब्यूलेंट फ्लो वो तो करना है, बिकॉज डिफरेंस है, वन ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स. उसके बाद यहाँ पे जो भी सारे लॉज दिए हैं या फिर प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, ये आपको करके लेने, बिकॉज लॉज प्रिंसिपल ये आती है फिज़िक्स में. सो जितना भी आप जो आपको इजी लग रहा है फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स उतना आप कर ही लो. देयर कम्स KTG एंड रेडिएशन, इसमें बहुत सारे लॉज दिए हैं, तो आप लॉज कर लो. डेफिनेशंस है इसमें, तो आप डेफिनेशंस भी वो कर लो. प्रेशर का जो बड़ा वाला डेरिवेशन है इट इज़ आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. फिर उसके बाद नेक्स्ट कम्स काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते या फिर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. मेयर्स रिलेशन, इट इज़ वन ऑफ द IMP काइंड ऑफ टॉपिक, क्योंकि मेयर्स रिलेशन है वो 3 मार्क्स का प्रूफ है उसका. देन फेरीज ब्लैक बॉडी जो है उसका डायग्राम जो है लेबल्ड डायग्राम वो हमेशा पूछते हैं. उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने बोला इन द बिगिनिंग, यहाँ पे जो लॉज है रिलेटेड विथ रेडिएशन पार्ट, तो आप कर लो. यहाँ पे एक एथरमिनस और डाई एथरमिनस मटीरियल्स क्या होते हैं, सो वो भी आपको करने हैं कि एग्जाम्पल वाइज कि कौन से मटीरियल्स एथरमिनस डाई एथरमिनस होते हैं. एंड अलॉन्ग विद दैट सब चैप्टर्स के लिए सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े से गो थ्रू करने ही है, बिकॉज वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोर सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, लेकिन पॉसिबिलिटी होते हैं कि टू आस्क फॉर दी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एज वेल. सो आप न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो. जिनको लगता है कि न्यूमेरिकल्स विल गो हार्ड, तो आप थ्योरी कर लो पहले, एंड एटलीस्ट फॉर्मूला तो हम गो थ्रू कर सकते हैं इफ़ यू आर लाइक अफ्रेड ऑफ न्यूमेरिकल्स. उसके बाद आता है ऑसिलेशंस, ये पूरा मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें बहुत सारे डेरिवेशंस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, और न्यूमेरिकल्स फॉर श्योर ऑसिलेशंस में आते ही आते, बिकॉज वेटेज ये सब चैप्टर्स का 7 है. सो जिसका वेटेज 7 मार्क्स का है उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स पॉसिबिलिटी होती है. थर्मोडायनेमिक्स, इसमें बहुत सारे लॉज हैं, 0th लॉ, 1st लॉ, देन डिफरेंट प्रोसेसेस है उसमें, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, और सबके वर्क डन. तो ये वर्क डन के जो डेरिवेशंस है ये आपको करके रखने. ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया, ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स में आपको देख के रखना है. PV डायग्राम्स जो है फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस वो आपको करना है. एंड आपको अगर लग रहा है कि हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन it will go difficult for me, then you can prepare the thermodynamics for only till
PV diagrams, what are cyclic process, reversible process, etc. और न्यूमेरिकल्स कर रहे हो इसमें, क्योंकि हीट इंजन तक ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर. रेफ्रिजरेशन, स्टर्लिंग साइकिल या फिर कैरनॉट इंजन, दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर जेई नीट एग्जाम. सो अगर आपको आ रहा है, इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर जेई नीट ऑलरेडी फॉर कैरनॉट इंजन, देर इज़ नो नीड टू सेपरेट प्रिपरेशन और टू प्रिपेयर सेपरेटली. देन कम सुपरपोजिशन. सो इसमें से सुपरपोजिशन में हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स पूछते हैं हमेशा. स्टेशनरी वेव्स क्या होते हैं एंड डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव स्टेशनरी या फिर बीट्स भी है उसमें. सो उसका भी डिफरेंस पूछते हैं. सो मोस्ट ऑफ द डिफरेंसेस आर देयर इन द सुपरपोजिशन. फिर हमने प्रैक्टिकल्स में ये पूरा करके लिया है. सो मेन उसमें 3 डेरिवेशंस हैं. डेरिवेशन रिलेटेड टू ओपन पाइप, क्लोज पाइप और स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग. और न्यूमेरिकल्स उसमें फॉर श्योर आते हैं बेस्ड ऑन V इज इक्वल टू n लैम्डा. और जो ओपन या क्लोज पाइप है उसमें एंड करेक्शन कैसे निकालते हैं उसका एक डेरिवेशन पार्ट दिया है उन्होंने. सो दैट डेरिवेशन पार्ट इज आस्क्ड. देन कम्स करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली मतलब फॉर्मूलेस आर देयर विच आर मेनी नंबर. सो उसके ऊपर फॉर श्योर न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं बेस्ड ऑन लाइक विस्टन्स ब्रिज के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, या फिर पोटेंशियोमीटर E1/2 इज इक्वल टू L1/L2, या फिर बेस्ड ऑन वोल्ट मीटर, एमीटर, लाइक हाउ मच शुड बी दी शंट रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस. सो इसमें फॉर श्योर न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, डिफरेंसेस आएंगे, एमीटर, वोल्ट मीटर. उसके बाद दी what are the advantages of potentiometer over voltmeter etc. सो वो आपको देख के रखने. एंड PYQs, मतलब हर एक चैप्टर अगर कर लोगे आप तो IMP और PYQs यू हैव टू गो थ्रू, सो दैट थोड़ा सा हमें आइडिया आ जाता है कि हाउ मच वी हैव प्रिपेयर्ड एंड कितना अभी बाकी है प्रिपरेशन. देन कम्स ऑप्टिक्स. जिन लोगों को लगता है ऑप्टिक्स विल गो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, सो उनको सिर्फ इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन के ऊपर फोकस करना है. सो ऑप्टिक्स में आपने इन द बिगिनिंग प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल आपने प्रिपेयर मतलब लर्न किया होगा. सो हाइगेंस प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शंस, स्पेरिकल प्लेन वेव फ्रंट का कंस्ट्रक्शन वो बेस्ड ऑन हाइगेंस प्रिंसिपल वो आएगा. देन कम्स द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल. और फिर उसके बाद पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है बीच में, इन बिटवीन. सो पोलराइजेशन में आपको डेफिनेशंस है, मतलब व्हाट इज़ पोलराइज, अनपोलराइज लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. ब्रूस्टर्स लॉ इंपॉर्टेंट है उसमें, स्टेट एंड प्रूव ब्रूस्टर्स लॉ, उसका न्यूमेरिकल, मैलिस लॉ, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या फिर न्यूमेरिकल. देन डिफरेंस आता है इसमें इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का, सो दैट यू हैव टू प्रिपेयर. उसके बाद इंटरफेरेंस आपको करना है. इंटरफेरेंस में से आप कंडीशंस फॉर गेटिंग स्टेडी वेल डिफाइंड इंटरफेरेंस पैटर्न, वो कंडीशन स्टेट करने को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछते हैं. सो कंडीशन सिर्फ स्टेट करने होते हैं आपको, जैसे दी लाइक द 2 सोर्सेस ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट, मस्ट बी ऑफ इक्वल इंटेंसिटी वगैरह वगैरह. एंड देन बीच में बैंडविड्थ का एक डेरिवेशन है. सो डेरिवेशन ऑफ बैंडविड्थ वो आपको प्रिपेयर करके रखना है फॉर 3 to 4 मार्क्स. एंड देन आपको डिफ्रैक्शन अगर थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, सो फॉर डिफ्रैक्शन सिर्फ आप सेंट्रल मैक्सिमम का जो डेरिवेशन है, व्हाट इज़ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, कंडीशंस क्या होते हैं फॉर सेकेंडरी मैक्सिमम मिनिमम, वो भी कर लिया तो भी बहुत है. एंड लास्ट पार्ट जो है वो है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, रिजॉल्विंग पावर. सो मोस्टली फोकस ऑफ ऑप्टिक्स इज ऑन इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और ये कंस्ट्रक्शंस, ऐसे होता है. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है उसमें आपको श्योरली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है उसका डायग्राम प्रिपेयर करना है, पिवोटेड टाइप या फिर सस्पेंडेड टाइप. सो वो आपको करके ही रखना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. और वन ऑफ द टॉपिक कॉमन टू करंट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज़ वोल्ट मीटर, एमीटर, फॉर श्योर वो आता है एग्जाम में. हाउ टू कन्वर्ट MCG इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर और उसके न्यूमेरिकल्स. उसके बाद फॉर श्योर बायोट-सावर्ट्स लॉ और एम्पियर्स लॉ आपको करना ही है. बायोट-सावर्ट्स लॉ विथ एक्सप्लेनेशन, एम्पियर्स लॉ लाइक स्टेटमेंट,
और उसके एप्लीकेशंस लाइक हाउ टू गेट दी मैग्नेटिक इंडक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड एंड फॉर टोरॉइड, तो ये आपको करना ही है, सोलेनॉइड टोरॉइड। बायोट-सावर्ट्स लॉ जो है उसकी भी एप्लीकेशंस है, सो वो एप्लीकेशंस भी आपको इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेशंस दिए हैं, सो दोज ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर। एंड एज पर अगेन लाइक माई एनालिसिस, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं रिलेटेड टू मैग्नेटिक इफेक्ट, वो फोर्स जो है स्टार्टिंग में दिया है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज, इसके ऊपर होता है आई एल बी साइन थीटा या क्यू वी बी साइन थीटा। उसके बाद साइक्लेट्रॉन मोशन है, वो भी इम्पॉर्टेंट है उसमें, तो साइक्लेट्रॉन मोशन के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं या फिर डायग्राम उसका आ सकता है। सो साइक्लेट्रॉन शुड बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देन कम्स मैग्नेटिक मटीरियल्स। नाउ ये जो चैप्टर्स है मैग्नेटिक मटीरियल, ड्यूअल नेचर एंड सेमीकंडक्टर्स, सो दीज आर लाइक वेरी सिंपल चैप्टर्स। सो इसमें से हमें करना है मैग्नेटिक मटीरियल्स में पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इसका डिफरेंस, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है उसका डेरिवेशन, EVR/2 समथिंग, व्हाट इज़ गायरोमैग्नेटिक रेशो, सो वो डेरिवेशन आपको श्योरली करना है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके ऊपर, बिकॉज मैग्नेटिक मटीरियल्स जो है उसमें इन बिटवीन दे हैव गिवन द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ along the axis of the solenoid, and along with that अगर मैग्नेटाइज होता है कोर मटेरियल ऑफ सोलेनॉइड, देन उसका एक डेरिवेशन भी दिया है उन्होंने, एंड बेस्ड ऑन दैट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब इंट्रोड्यूस किए हैं वहाँ पे। सो बेस्ड ऑन दैट न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस मैग्नेटिक इफेक्ट, सब बच्चे कर लेते हैं वैसे तो मैग्नेटिक मटीरियल्स। उसके बाद ड्यूअल नेचर, ये भी सब बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के डायग्राम जो है वो आपको करना है। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है मैथमेटिकल इक्वेशन, वो आपको करना है, और नेचर ऑफ ग्राफ्स आपको देख के रखने एंड डेफिनेशंस करने कि वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक्सेट्रा। और न्यूमेरिकल्स फॉर श्योर इसमें से आते हैं ड्यूअल नेचर के, मतलब बेस्ड ऑन आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फिर सेमीकंडक्टर्स में अल्फ़ा बीटा करंट गेन और द रिलेशन बिटवीन देम और डेफिनेशंस आते। रेक्टिफायर जो है उसके डायग्राम्स भी पूछ सकते हैं फॉर लाइक 2 मार्क्स ओनली, डायग्राम्स बेस्ड ऑन फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स इन बिटवीन दिए वहाँ पे, जीनर, फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, एक्सेट्रा, सोलार सेल, इसके एप्लीकेशंस क्या, एडवांटेजेस क्या होते हैं, बिकॉज ऑन ग्रोइंग फील्ड है ये पूरा सोलार सेल, बिकॉज इन्वेंशंस चल रहे अभी। सो दैट्स वाई ये डायोड्स के ऊपर एडवांटेजेस या फिर कौन से बायसिंग मोड में ये ऑपरेट कर सकते हैं, उसके सिम्बॉल्स, ये सब पूछ सकते हैं। ट्रांजिस्टर में जैसे मैंने बोला अल्फ़ा बीटा करंट गेन आपको करना ही है फॉर श्योर, और लॉजिक गेट्स आपको पता होते हैं, और ट्रुथ टेबल क्या है हर एक लॉजिक गेट का, सो वो भी आप कर लो। नाउ जो बच्चों को लगता है कि दीज 4 लेसन्स आर लिटिल बिट टफ फॉर अस, सो दे कैन कीप दिस एट लास्ट फॉर प्रिपरेशन, जितना भी होता है इसमें से उतना आप कर लो। अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक कि नहीं हो रहा है मुझसे, सो इट्स योर चॉइस कि सिर्फ गो थ्रू कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ दी लाइक डिफ़िकल्ट चैप्टर, उसमें से मेन फोकस इज़ ऑन कैपेसिटर्स, व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, उसके बाद सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। फिर जो कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स। फिर कैसे अफेक्ट करता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर बाय इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक अदर देन एयर, वो भी आपको देख के रखना है। वैन डी ग्राफ जनरेटर का डायग्राम यूजुअली पूछते हैं। देन जो फर्स्ट पार्ट है गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस, तो वो डेरिवेशंस है, और अलॉन्ग विद दैट न्यूमेरिकल्स आते हैं उसमें। न्यूमेरिकल्स मोस्टली बेस्ड ऑन दी गॉस लॉ एप्लीकेशंस, जैसे फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, शीट, एक्सेट्रा। तो इतना कर लिया तो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स it will be more than sufficient. Electromagnetic induction, to begin with, our
बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ, लेंज लॉ. उसके बाद व्हाट इज़ एडी करंट, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट. फिर उसके बाद इन बिटवीन दे हैव गिवन मोशनल ईएमएफ, तो उसके डेरिवेशंस आपको फॉर श्योर करने, मोशनल ईएमएफ. देन इन बिटवीन दे हैव गिवन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, सो वो फॉर श्योर आता है. व्हाट इज़ सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर कोइफिशिएंट, डिफाइन कोइफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्शन. और उसके फॉर्मूलेज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कोइफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन, वो आपको करना है. ट्रांसफॉर्मर 4 मार्क्स को फॉर श्योर आता है वो. इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. और टर्न्स रेशो के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकते हैं, या फिर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सो मेन फोकस ऑफ ईएमआई इज़ ऑन द ट्रांसफॉर्मर. एंड अगेन सो मेनी फॉर्मूलेज आर देयर, सो न्यूमेरिकल्स तो आने ही वाले हैं. इफ़ EMI इज़ डन परफेक्ट, देन AC सर्किट जो आएगा, AC सर्किट जो है उसका बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में है. सो जो AC सर्किट है उसमें इम्पॉर्टेंट है आप LCR सीरीज़ सर्किट करके लो. LCR सीरीज़ सर्किट में क्या क्या करना है आपको, सर्किट डायग्राम, उसके बाद उसका फेज़र डायग्राम, देन उसके बाद इम्पिडेंस ट्रायंगल आप कर लो. पावर डिसिपेशन इन LCR सीरीज सर्किट, जैसे अपरेंट पावर क्या होता है, ट्रू पावर क्या होता है, कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर क्या होता है. सो मेन जो इम्पॉर्टेंट है इसमें सर्किट वो है LCR सीरीज सर्किट, उसके एप्लीकेशंस. उसके बाद along with this there are 3 different like circuits involved, AC circuits like pure resistive, pure capacitive और pure inductive. तो अगर वो तीनों कर लोगे तो फिर LCR सीरीज़ विल गो, इट विल गो लाइक ईजियर फॉर अंडरस्टैंडिंग. उसके बाद लास्ट में क्यू फैक्टर का एक कॉन्सेप्ट दिया है. इन द जुलाई एग्ज़ाम दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड लाइक व्हाट इज़ क्यू फैक्टर. सो आपको वो देख के भी रखना है व्हाट इज़ क्यू फैक्टर. एंड AC सर्किट मोस्टली फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, सो न्यूमेरिकल्स तो आते ही उसमें AC सर्किट्स में. और अभी लास्ट जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लिया है, तो उसमें आपको वेरी फर्स्ट थिंग जो करना है वो बोर्स पॉस्टुलेट्स करने. देयर आर 3 पॉस्टुलेट्स, तो आपको बोर्स पॉस्टुलेट्स करने. सेंटेंस जो है दिए उन्होंने, स्टेटमेंट सॉरी, सो वो स्टेटमेंट्स विदाउट फेल आपको प्रिपेयर करने. और बोर्स पॉस्टुलेट्स जहाँ पे भी दिए वहाँ पे डेरिवेशंस दिए फॉर रेडियस, फॉर एनर्जी, टोटल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी. सो दोज ऑल्सो यू हैव टू डू. देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब सीरीज़ दी इंक्लूडेड है इन हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम, तो आपको सब सीरीज़ करने. व्हाट इज़ लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, फिर सीरीज़ लिमिट क्या होते हैं हर एक सीरीज़ के. तो ये सीरीज़ तो फॉर श्योर आता है उसमें एग्ज़ाम में. एनर्जी हाइड्रोजन एनर्जी लेवल डायग्राम जो दिया है बुक में अलॉन्ग विद डिफरेंट सीरीज़, वो भी आपको प्रैक्टिस करके रखना है. और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस सीरीज़, ये हमेशा होता ही होता है for different series. Then in between they have given radioactive disintegration wala part. So in the radioactive disintegration you have to do radioactive disintegration law. उसके बाद what is half life time, उसके formulas etc. So जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का पार्ट दिया है, what is अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस एक्सेट्रा. सो जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी होगा आपको पूरा करना है. एंड लास्ट में दिस इज़ अ कॉमन टॉपिक, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, विच इज़ कॉमन फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एज वेल एज ड्यूअल नेचर. तो आपको डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h/p, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू, या फिर लाइक इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एज वेल. सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. सो लाइक दिस वे जो भी मैंने अभी टॉपिक्स बताए फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, अगर आप कर लेते उतना, सो इट इज़ लाइक गुड इनफ. एंड 50 तक तो स्कोर डेफिनेटली चला जाएगा इफ़ यू आर like preparing the topics which I have listed here for each and every topic. But you have to be, again I am insisting for the same, prepare well. Whichever topics you are finding difficult, those you can keep aside.
डोंट डू इट इन द बिगिनिंग, अदरवाइज इट विल लूज़ योर कॉन्फिडेंस. जितना आता है हमें, जितना आता है दैट यू हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट. जो डिफ़िकल्ट लग रहा है वो बाद में भी कर सकते हो आप. सो यहाँ पे ये अगेन ये फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि विच चैप्टर्स विल गिव यू विच हाउ मच स्कोर एंड ऑल. सो इन दी नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न, फिर हाउ मच इज़ द वेटेज ऑफ न्यूमेरिकल्स, हाउ मच इज़ द वेटेज ऑफ थियोरेटिकल क्वेश्चंस and all. So during 4 days prior to exam, which topics has to be revised, those we have discussed today. So all the best.